बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ दो रेसिपी शेयर करूंगी। एक होगी देगी चिकन कढ़ाई की रेसिपी और दूसरी होगी चॉकलेट पुडिंग की। वीडियो को फुल वॉच करना है तो चलें इनको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए ऑयल हाफ़ कप, उसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिकन हाफ़ kg और हमने इसको तब तक ऑयल में फ्राई करते रहना है जब तक इसका कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता। और कलर चेंज जब तक नहीं हो जाता आपने इसके अंदर बिल्कुल भी स्पाइसेस ऐड नहीं करने हैं। अब इसका जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो गया तो अब इसमें ऐड कर देंगे नमक 1 टीस्पून, हल्दी का पाउडर ऐड करना है आपने हाफ़ टीस्पून और इसको अच्छे से मिक्स करते रहें और इसका कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करते रहें। ये अच्छे से फ्राई हो चुका है तो अब हम इसको एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। और दूसरी तरफ हम ऑयल में ऐड कर देंगे चॉप की हुई एक प्याज और ये बारीक चॉप की हुई प्याज आपने इसके अंदर ऐड करनी है और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएं और इसको अच्छे से फ्राई करें जब तक ये भी गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। आपने इसको फ्राई करते रहना है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जिंजर पेस्ट 1 टीस्पून और गार्लिक पेस्ट इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसको भी आपने फ्राई करते रहना है, इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। अब ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है तो जो चिकन हमने फ्राई की थी वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और आपने इसको इसमें अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो इसका टेस्ट है वो इस चिकन के अंदर चला जाए। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ग्राइंड किए हुए टमाटर 4 और इसका आपने अच्छे से पेस्ट बना लेना है। तब आपने इसके अंदर ऐड करना है और इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है ताकि टमाटर का भी जो टेस्ट है वो इस चिकन के अंदर चला जाए। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, फिर इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टीस्पून चिली फ्लेक्स और इसको अच्छे से मिक्स कर दें ताकि स्पाइसेस का टेस्ट भी इसके अंदर चला जाए। चिकन जो है वो हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। अब हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे ढककर, लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। चिकन ने अपना पानी जो है वो ड्राई कर दिया है, इसको अच्छे से मिक्स करें। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब जो दूसरी चीज़ हमने इसमें ऐड करनी है वो है दही और इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। हाफ़ कप आप इसके अंदर दही ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप घर पर ही इजीली देगी चिकन कढ़ाई बना सकते हैं। इस रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है ताकि आपको समझ आए कि आप लोग कैसे इस रेसिपी को घर में बना सकते हैं। इस चिकन के अंदर हमने एक और चीज़ ऐड करनी है और वो ऐड करना बहुत ज़रूरी है। ये जो स्पाइसेस हमने लिए हैं इससे क्या होगा, इससे जो आपका जो चिकन है उसकी जो है वो खुशबू जो है वो बहुत ही अच्छी आएगी और इसका जो टेस्ट है वो और भी अच्छा हो जाएगा। तो हमने इसको हल्का सा रोस्ट करना है तवे के ऊपर। सारे गरम मसालों को हम तवे पर रोस्ट कर लेंगे और रोस्ट करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा कूट भी लेना है। इसका पाउडर बनाकर हम इस चिकन के अंदर इसको ऐड कर देंगे। इसके टेस्ट को और अच्छा करने के लिए इसके ऊपर हमने ऐड कर देना है हरा धनिया और पुदीना। हल्का सा आपने इसको बारीक सा इसको चॉप कर लेना है और इसके अंदर इसको ऐड कर देना है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे नींबू और कुछ हरी मिर्चें। इससे भी इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल देगी स्टाइल चिकन कढ़ाई की तरह आएगा। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसका भी टेस्ट जो है इस चिकन के अंदर चला जाए। मिक्स करने के बाद आपने चिकन को ढककर 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर आपने इसको पकाना है और इतने से टाइम के बाद आपकी जो चिकन है वो रेडी हो जाएगी। इसकी गार्निशिंग के लिए आपने इसके ऊपर थोड़ा सा और धनिया और पुदीना चॉप किया हुआ इसके ऊपर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसके ऊपर आपने ऐड कर देना है दोबारा से नींबू और इसके ऊपर हमने एक और चीज़ भी ऐड करनी है जिससे बिल्कुल देगी स्टाइल वाली चिकन कढ़ाई की तरह हो जाएगा। इस तरह से आपने अदरक को कट करके इसके ऊपर ऐड कर देना है। इसका भी जो टेस्ट है ये बहुत ही अच्छा होगा, आपकी चिकन कढ़ाई में आएगा। हमारी जो चिकन कढ़ाई है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर है। तो चलिए अपनी नेक्स्ट रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट रेसिपी को भी आपने फुल वॉच करना है। तो नेक्स्ट रेसिपी है हमारी चॉकलेट पुडिंग की। ये पुडिंग जो है जब भी आप बनाएंगे आप इसको दोबारा ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। जब भी कोई मेहमान आ जाता है तो इसको आप एज अ डेज़र्ट भी सर्व कर सकते हैं।
तो आपने इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। ये बहुत ही यमी और टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और आपने सीखना है कि ये चॉकलेट पुडिंग आप घर पर कैसे इजीली बना सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए कॉर्न स्टार्च 4 टेबलस्पून। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कोको पाउडर 3 टेबलस्पून। चीनी हम इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ़ कप। चीनी ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट 1/4 टीस्पून और इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे फुल फैट मिल्क 2 कप या 500 ml और इसको अच्छे से मिक्स करते रहें। और दूध को आपने एक ही बार ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके आप इसके अंदर दूध ऐड करते जाएं और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएं। आपने इसको मिक्स करते रहना है ताकि इसमें लम्स ना बने। जो हमने कोको पाउडर और कॉर्न स्टार्च इसमें ऐड किया था उसके लम्स ना बने, इसलिए उसके लम्स ना बनने के लिए आपने इसको मिक्स करते रहना है। तो अब हम इसको चूल्हे पर रख लेते हैं और मीडियम फ्लेम पर आपने इसको कुक करते रहना है। जब ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा तो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है कुकिंग चॉकलेट 50 ग्राम्स। आपने इसको कंटिन्यूसली मिक्स करते रहना है ताकि इसकी चॉकलेट जो है वो जले ना, और इसको आपने लो फ्लेम पर ही कुक करना है। जब ये इतना थिक हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका मिक्सचर रेडी हो गया है। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे ताकि इसकी जो चॉकलेट हमने ऐड की थी इसके अंदर वो थोड़ी सी मेल्ट हो जाए। हमारा जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया है, लेकिन आपने इसको गर्म ही सर्व नहीं कर देना है। जब तक कि अच्छे से ठंडा नहीं हो जाता, रूम टेम्परेचर पे नहीं आ जाता, आपने इसको बिल्कुल सर्व नहीं करना, क्योंकि ये जो गरम है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा चिल हो जाए तो ये बहुत ही यमी टेस्ट देता है। इस तरह से आपने इसको बाउल्स में पोर करके 2 से 3 घंटों के लिए आपने इसे फ्रिज में रख देना है ठंडा होने के लिए। या तो आप इसको ज़्यादा चिल करना चाहते हैं तो आप इसको ओवरनाइट भी फ्रिज में रख सकते हैं। तो इतने से टाइम के बाद आपका जो चॉकलेट पुडिंग है वो रेडी हो जाएगा। अब हम इसकी गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर क्रश्ड कोकोनट भी ऐड कर देंगे। इससे जो इसका टेस्ट है और भी अच्छा आएगा, तो आप इसको ज़रूर ऐड करें। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप ऐड ना करें। हमारा जो चॉकलेट पुडिंग है वो रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर कितना क्रीमी और स्मूथ बनकर तैयार हुआ है। तो आपने मुझे इस रेसिपी का फ़ीडबैक भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये 2 रेसिपीज़? अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की यम्मी यम्मी रेसिपीज़ आप लोग देख सकें। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।